नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, स्टडी विथ पिंटू में आपका एक बार फिर से और स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले हम सेकेंड वीडियो में फर्स्ट वीडियो में मैंने देख चुका था अफ्रीका महादेश। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एशिया महादेश। तो एशिया महादेश भी देखेंगे हम। तो मध्य एशिया देखेंगे, दक्षिण एशिया देखेंगे, पश्चिम एशिया देखेंगे। ये एशिया महाद्वीप का हम देखेंगे। तो दोस्तों, बेसिकली एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सेकेंड में आ जाता है आपको अफ्रीका महाद्वीप। तो देखिए, किसी भी यदि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैप का भागीदारी अच्छा रहता है। आजकल क्वेश्चन अच्छे खासे पूछ जाता है, इसमें मेहनत भी उतना नहीं करना पड़ता है। आप जगह और स्थान को देख के आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। बेसिकली आपको मैपिंग स्टार्ट करने से पहले एक एटलस का बुकलेट आप ले सकते हैं। तो ये एटलस मैपिंग में आपको बहुत काम आएगा। तो आप हेडलाइट करके देख सकते हैं। तो बेसिकली हम चलते हैं और एशिया की ओर चलते हैं, देखते हैं एशिया महादेश में। तो हम लिखते हैं व्हाइट बोर्ड पे एशिया महादेश। एशिया महादेश। तो एशिया महादेश यह विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। जैसे कि हमने पहले बोल चुका हूँ, ये सबसे विश्व की सबसे बड़ा और सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो हम इसको नोट कर लेंगे। और यह पृथ्वी का स्थल भाग के जो है ना 30% और सतह का 8.7% है। तो हम इसको नोट करते हैं और लिखेंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश में लिख लेते हैं इसका। यहाँ ये आप नोट कर लीजिए और नोट बना लीजिए। यह विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक क्या है, जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो एशिया महादेश यह विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। और इसमें लिखेंगे यह पृथ्वी के जो स्थल भाग होता है उसके कितने परसेंटेज है। तो ये हम लिखते हैं। और पृथ्वी का यहाँ यह पृथ्वी के स्थल भाग के 30% और क्या समस्त सतह के 8.7% लगा दीजिए। भाग पर स्थित है। भाग पर विस्तारित लिख सकते हैं आप। विस्तारित है। इसका राजनीतिक विभाजन निम्नलिखित है। तो इसमें हम लिखेंगे इसका जो राजनीतिक विभाजन है तो वो भी हम नोट करेंगे। इनका राजनीतिक विभाजन वो भी हम नोट करेंगे। तो इसका हम इसमें लिखेंगे इसका राजनीतिक विभाजन निम्नलिखित है।
तो इसका विभाजन निम्नलिखित है। तो हम विभाजन लिखेंगे इसमें। बेसिकली एशिया को जो मध्य एशिया में हम पढ़ेंगे, मध्य एशिया आपको हो जाएगा। और बेसिकली हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, आपको मैप में बता सकते हैं मध्य एशिया। देखिए मित्रों, ये आपका एशिया का राजनीतिक क्या है, मैप है। तो राजनीतिक मध्य एशिया में आपको आ जाएगा जो इनका मध्य का भाग है। जैसे कि आपको कजाकिस्तान आ जाएगा, किर्गिस्तान हो जाएगा, आपको ताजिकिस्तान आ जाएगा, ये पूरा मध्य एशिया का भाग है। और तो तुर्कमेनिस्तान भी आ जाएगा आपको। देखिए ये सारा जो है ना, तुर्कमेनिस्तान, ये मध्य एशिया, ये एशिया हो, ये मध्य एशिया का भाग है। तो हम इसमें लिखेंगे मध्य एशिया। मध्य एशिया देके इसमें हम पॉइंट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे इसमें कजाकिस्तान। सेकेंड में मध्य एशिया में आएगा आपको किर्गिस्तान। और थर्ड में आएगा ताजिकिस्तान। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के बाद हम लिखेंगे उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पे नहीं लिख के इधर लिख देते हैं उज्बेकिस्तान। तो देखिए मध्य एशिया का पार्ट टोटली, जो एशिया का यदि आप जब मैप देखिएगा तो एशिया के मध्य में जो स्थित जो देश है, एशिया के मध्य देश में आता है। टोटली 5 देश आता है। तो टोटली 5 देश आता है आपको। कजाकिस्तान आता है, तुर्किस्तान आता है, तर्किस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है और उज्बेकिस्तान आता है। तो मैंने ये सारे देश देखे हैं एशिया के मध्य में। तो इसके बाद हम देखेंगे इस दक्षिण एशिया, ये इसको हम बोलते हैं मध्य एशिया। ये सभी को हम बोलेंगे मध्य एशिया। ये मध्य एशिया का पार्ट है। और अब हम नेक्स्ट इसको स्लो करते हैं। उसके बाद हम दक्षिण एशिया का पार्ट देखते हैं। दक्षिण एशिया में कौन सा देश आता है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। दक्षिण एशिया लिखना है ना। तो दक्षिण एशिया में आ जाएगा आपका, देखिए आपको मैप में दिखा देते हैं दक्षिण एशिया। बेसिकली ये दक्षिण आ जाता है ना, यहाँ से ये दक्षिण आ जाएगा। अफगानिस्तान आ जाएगा आपको दक्षिण एशिया में। अफगानिस्तान आएगा, पाकिस्तान आएगा, इंडिया आएगा। ये सारे दक्षिण एशिया का पार्ट हो जाता है। तो दक्षिण एशिया में हम लिखेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान लिखेंगे। तो हम इस पे लिख ही देते हैं बोर्ड पे, ठीक है। दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, के बाद भारत लिखेंगे, भारत के बाद भूटान के बाद हम लिखेंगे बांग्लादेश,
बांग्लादेश, श्रीलंका, श्रीलंका, उसके बाद श्रीलंका के बाद हम मालदीव लिखेंगे, मालदीव। तो ये अब देखिए इसमें दक्षिण एशिया, ये एशिया का एक फिगर है, और एशिया में आपको दक्षिण एशिया में मैंने लिखा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भारत, भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद मालदीव, ये मालदीव इधर आ जाता है। तो ये सारे दक्षिण एशिया के पार्ट है। उसके बाद हम पश्चिम एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व एशिया, तो वो हम देखते हैं दक्षिण एशिया और दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया और देखेंगे मध्य पूर्व एशिया। तो उसका हम लिखते हैं और इन पे नोट करते हैं। बेसिकली आप नोट करते जाइए। तो पश्चिम एशिया लिखेंगे पहले, पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एशिया। और मध्य पूर्व, मध्य पूर्व एशिया। तो इसमें हम लिखेंगे ईरान, ये आपको इसमें हम ग्राफ दिखा सकते हैं। इसमें लिखा है पश्चिम एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व एशिया। तो पश्चिम एशिया देखिए ईरान आ जाता है आपको, ईरान के बाद अजरबैजान आ जाएगा आपको, अजरबैजान के बाद जॉर्जिया आ जाएगा आपको। तो ये सारे हम लिखते हैं इसमें, ईरान, अजरबैजान, अजरबैजान, उसके बाद जॉर्जिया, 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 जॉर्जिया के बाद में हम लिखेंगे आर्मेनिया, आर्मेनिया के बाद लिखेंगे टर्की, टर्की के बाद लिखेंगे साइप्रस, साइप्रस, साइप्रस के बाद हम लिखेंगे लेबनान, लेबनान। ये एशिया पश्चिम और दक्षिण पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व एशिया। लेबनान के बाद हम लिखेंगे फिलिस्तीन, लेबनान के बाद क्या लिखेंगे फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के बाद हम लिखेंगे आपको इजराइल, इजराइल के बाद आ जाएगा आपको जॉर्डन, जॉर्डन भी आएगा ये, जॉर्डन के बाद हम लिखेंगे इराक, जॉर्डन के बाद इराक लिखेंगे, इराक के बाद लिखेंगे सऊदी, सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद लिखेंगे यमन, जिसको यूएई, यमन, ये सारे देश हैं यमन। यमन के बाद लिखेंगे ओमान, ये सारे तेल वाला है, तेल का जो हम लोग है ना यहाँ से आयात करते हैं, ओमान। ओमान के बाद लिखेंगे यूएई, यूएई, यूएई के बाद हम लिखेंगे कतर, कतर के बाद हम लिखेंगे बहरीन,
बहरीन के बाद हम क्या लिखेंगे, कुवैत, एक कुवैत है, बहरीन के बाद कुवैत। तो बेसिकली ये सारे देश पश्चिम एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व एशिया में के अंतर्गत आते हैं। और ये सारे एशिया महादेश के सारे देश हैं। तो मैंने लिखा है इसमें पश्चिम एशिया में लिखे हैं ईरान, अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया, टर्की, साइप्रस, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और यमन, ओमान, यूएई और उसके बाद कतर और बहरीन और कुवैत। तो ये सारे देश के एशिया महादेश का पार्ट है। और ये पश्चिम एशिया और दक्षिण पश्चिम और मध्य पूर्व एशिया है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो उसे हम नोट करेंगे। आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो पूर्वी एशिया में आ जाएगा आपको चीन आ जाएगा, मंगोलिया आ जाएगा, ताइवान आ जाएगा। देखिए पूर्वी एशिया, चीन, ताइवान, जापान, ये सारे आपको पूर्वी का है। तो इसमें हम लिखते हैं पूर्वी में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया में लिखेंगे हम, पूर्वी एशिया में लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल चीन, चीन के बाद जापान, जापान के बाद लिखेंगे मंगोलिया, ताइवान, ताइवान के बाद लिखेंगे उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया के बाद लिखेंगे हम दक्षिण कोरिया, दक्षिणी भी लिख सकते हैं, इसे दक्षिणी ही लिखिए तो बेटर रहेगा, दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया के बाद हम लिखेंगे, बस यही है, इतना ही काफ़ी है। तो ये सारे कितने हैं देश, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो पूर्वी एशिया में आ जाता है आपको चीन, जापान, ताइवान, ताइवान के बाद आ जाता है आपको मंगोलिया, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया। तो ये सारे देश हम देखे हैं पूर्वी एशिया का पार्ट है। और इसे हम ये सारे एशिया महादेश के पार्ट हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे उत्तरी एशिया। देखिए दोस्तों, उत्तरी एशिया में मात्र एक ही देश आता है जो है साइबेरिया। तो उत्तरी में हम लिख देंगे यहीं पे उत्तरी एशिया। तो इसमें लिख देते हैं साइबेरिया। तो उत्तरी एशिया का पार्ट हो जाता है साइबेरिया। इसके बाद हम दक्षिण पूर्व एशिया देखते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया में देखेंगे कितने देश हैं उसमें शामिल है दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसे आप नोट कर लीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में लिखेंगे हम, देखिए ये दक्षिणी पूर्वी एशिया है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में आपको यहाँ से स्टार्ट होते हैं म्यांमार से, और वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड,
थाईलैंड आएगा आपको, इसमें मलेशिया आएगा, उसके बाद सिंगापुर आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा, ये सारे देश, फिलीपींस, ये सारे देश आएगा आपको। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में हम लिखेंगे म्यांमार। म्यांमार के बाद हम लिखेंगे वियतनाम। वियतनाम के बाद हम लिखेंगे लाओस। लाओस के बाद हम लिखेंगे थाईलैंड। थाईलैंड के बाद लिखेंगे मलेशिया। मलेशिया के बाद लिखेंगे हम सिंगापुर। सिंगापुर के बाद हम लिखेंगे इंडोनेशिया। ठीक है मित्रों, इंडोनेशिया में मतलब ज्वालामुखी का यहाँ पे थोड़ा अधिक होता है, तो ज्वालामुखी का विस्फोट अधिक होता है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के बाद हम लिखेंगे फिलीपींस। फिलीपींस फिलीपींस के बाद लिखेंगे हम तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते। तो कितने हो गया? दक्षिण पूर्व एशिया में आ जाएगा म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और आ जाता है तिमोर लेस्ते। एक और देश आता है जिसका नाम है ब्रुनेई। ब्रुनेई। ये सारे देश से दक्षिणी पूर्वी एशिया के पार्ट में, और जिसमें आता है हमने देखा म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और तिमोर लेस्ते, उसके बाद ब्रुनेई। तो ये सारे हमने देश देखा। तो दोस्तों ये सारे देश हमने देखा। दक्षिण पूर्वी एशिया में कितने सारे देश हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के बीच लेके आएंगे एशिया की प्रमुख जल संधि। तो जल संधि अभी हम नहीं देखेंगे, अभी जल संधि देख सकते हैं यदि टाइमिंग होगा तो। इसके लिए हम जल संधि भी कुछ देख लेते हैं। तो जल संधि देखेंगे हम, कुछ जल संधि हम देख लेते हैं। तो हम जल संधि लिख लेते हैं, 2-3 जल संधि लिख लेते हैं। एशिया की प्रमुख जल संधि, प्रमुख जल संधि। जल संधि का मतलब होता है क्या? बेसिकली जल संधि का मतलब ये होता है कि जैसे आप देखिएगा यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच जो ये जल है, ये मतलब समुद्र जो है, इसके बीच में जो इसको जो जोड़ता है उसको हम जल संधि के नाम से जानते हैं। तो हम लिखते हैं बेसिकली जल संधि। तो आप कमेंट करके बताइए इंडिया और श्रीलंका को कौन सा जल संधि जोड़ता है। इसका नाम कमेंट करके आप बता सकते हैं, इंडिया और श्रीलंका को कौन सा जल संधि जोड़ता है। तो बेसिकली हम बता देते हैं, इंडिया और श्रीलंका का जल संधि बता ही देते बोर्ड पे, और हम लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम, एक जल संधि है होर्मुज जल संधि। तो होर्मुज जल संधि, ये होर्मुज जल संधि, तो देखिए ये यूएई और ईरान, ये यूएई और ईरान को जो अलग करता है, यहाँ पे तो इसमें लिखा नहीं है, इसमें लिखा हो सकता है ये आपको,
देखिए यहाँ पे ये आपको यहाँ पे दिखता नहीं होगा सही से, ये होर्मुज जल संधि है। ये होर्मुज जल संधि है जिसको यूएई को ईरान से अलग करती है। यूएई को ईरान से अलग करती है ये होर्मुज जल संधि। तो यहाँ ये जल संधि है, इसमें तो दिखता नहीं होगा, तो हम बोर्ड पे लिख देते हैं बेसिकली यूएई को ईरान, यूएई को ईरान से अलग करती है। यूएई को ईरान से अलग करती है और फारस की खाड़ी को जोड़ती है। इसमें लिखेंगे और फारस की खाड़ी को जोड़ती है। किससे जोड़ती है? इसमें लिखा हुआ है फारस की खाड़ी को जोड़ती है। किससे जोड़ती है? तो जोड़ती है ओमान की खाड़ी से। तो इसमें हम लिख देते हैं ओमान, ओमान की खाड़ी से, ओमान की खाड़ी से। तो होर्मुज जल संधि यूएई को ईरान से अलग करती है और फारस की खाड़ी को जोड़ती है ओमान की खाड़ी से। सेकेंड में हम लिखेंगे, आपको दूसरा जल संधि में लिखेंगे, सेकेंड जल संधि लिखेंगे पाक जल संधि। ये पाक जल संधि जो है, अभी बेसिकली हमने आपको मैप में दिखाया था कि पाक जल संधि यही वो जल संधि है, ये वो जल संधि है पाक जल संधि का। ये पाक जल संधि है इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका को बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है और अलग किससे करता है? भारत और इंडिया को। तो इसमें हम लिखेंगे डायरेक्ट, इसे लिख देते हैं माइनस करके, भारत और माइनस, माइनस मतलब अलग। तो इसमें लिख देंगे क्या? श्रीलंका, श्रीलंका। और यदि जोड़ेगा तो क्या लिखेंगे? प्लस कर देंगे। तो किससे जोड़ता है? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो इसमें हम लिख देते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और प्लस हिंद महासागर। देखिए पाक जल संधि जो है इंडिया और बीच के बीच अलग करता है और जो जोड़ता है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ता है। तो माइनस मतलब अलग करता है, ठीक है। और एक मलक्का जल संधि के बारे में हमने देख लेते हैं। मलक्का जल संधि थर्ड में लिखेंगे मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि सुमात्रा मलय प्रायद्वीप को अलग करती है। तो सुमात्रा को क्या लिखेंगे? सुमात्रा माइनस मलय, मलय क्या? प्रायद्वीप। बाद में बताएंगे प्रायद्वीप क्या होता है। मलय ये क्या हुआ? अलग करती है और जोड़ती क्या होगा? अंडमान सागर और जावा सागर। ये प्लस हो गया आपको जोड़ता है और माइनस हो गया अलग करते हैं। तो दोस्तों एक सोच
एक और जल संधि का नाम लिख लेते हैं हम, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक और जल संधि का नाम लिखते हैं, इस पे आप एक और लिख दीजिए सुंडा जल संधि। तो तीसरा चौथा नंबर हुआ सुंडा जल संधि। ये सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा को अलग करती है। जावा और सुमात्रा को अलग करती है। बेसिकली आप मैप देखिएगा तो सारा कुछ उसमें दिखाई देगा आपको, इसको किससे अलग करती है। तो आप सबसे पहले एक मैप ले लीजिए एटलस का, तो इसमें लिखेंगे हम जावा और सुमात्रा। जावा और सुमात्रा को अलग करती है। और जावा सागर और प्लस जावा सागर और प्लस हिंद महासागर को जोड़ती है। हिंद महा तो ये जोड़ती है हिंद महासागर। तो दोस्तों आज वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। तो दोस्तों जहाँ जितना हो सके आप, तो एक क्वेश्चन है आपको, मकारस जल संधि, आप कमेंट करके बताइए मकारस जल संधि किसको जोड़ती है और किसको अलग करती है। ये आप लोग को एक टास्क है, तो इसमें हमें बताइए मकारस जल संधि। हम यहाँ पे बेसिकली लिख देते हैं मकारस। ये आप लोग का टास्क है, ये बताइए कमेंट करके किसको अलग करती है और किसको जोड़ती है। तो दोस्तों वीडियो का आज यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।